रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको, अभी तक मैंने जितनी सारी बातें बोली वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, लेकिन अब जो काम की बात बोलने जा रही हूँ वो रिकॉर्ड होगी। और तो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में हम यहाँ पर, अभी मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि आप किस तरह से आप प्लैनेट्स की गिनती करते हैं। सबसे पहले जिन लोगों को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, मैं उनको हल्की फुल्की जानकारी दे देती हूँ कि इस तरह से कुछ बनती है हमारी कुंडली। ठीक है, इस तरह से हमारी कुंडली बनती है। और आपको इसमें कुंडली पढ़ना नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, आपको सिंपली क्या करना है, आपको गिनती करनी आनी चाहिए बस, जिससे कि आप ग्रहों की एक दूसरे से दूरी देख सकें जिस दिन आप पैदा हुए थे। यहाँ पर सारा जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन क्या है, ग्रहों की एक दूसरे से दूरी क्या थी जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस दिन एग्जैक्टली आप पैदा हुए थे। हर 1 नंबर वाला, हर 2 नंबर वाला, हर 3 नंबर वाला, हर 4 नंबर वाला नहीं, जिस दिन आप और सिर्फ आप पैदा हुए थे, उस दिन ग्रहों की एक दूसरे से दूरी क्या थी। दूरी कैसे गिनी जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब भी आप गिनेंगे, गिनती ऐसे चलेगी, एक, आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, खत्म। गिनती ऐसे चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, गिनती ऐसे चलेगी। क्लियर हो रहा है? एक सेकेंड, अभी आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, उसके बाद आपको गिनती सिखाती हूँ। मान लीजिए जिस दिन आप पैदा हुए, सूर्य इस खाने में था। हम छोड़ देंगे क्या खाना क्या नहीं, हम सिर्फ गिनती दूरी देखेंगे। सूर्य इस खाने में था और जुपिटर इस खाने में था। ठीक है, अब सूर्य से जुपिटर की दूरी बताइए मुझको, कैसे गिनेंगे हम सूर्य से जुपिटर की दूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सूर्य से जुपिटर 10वें घर में है, तो जुपिटर की दूरी क्या हो गई, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है? प्लीज जिन लोगों को बिल्कुल कोई जानकारी नहीं है, प्लीज यहाँ पर यस लिखकर मुझे एटलीस्ट ये कंफर्म कीजिए कि जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं है, कोई भी जानकारी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, उनको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कंफर्म कीजिए मुझे। यस, ओके, नो मैम नहीं समझ में आई, ठीक है। यस 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 यस, ओके फाइन। जिसको नहीं समझ में आई है एक बार फिर दोबारा से समझिए। इस तरीके से हम नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चार्ट बनाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाते हैं। मैं आपको ग्रहों की दूरी वैसे भी सिखा सकती थी, लेकिन क्योंकि जो आपको सॉफ्टवेयर मिलेंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपके ग्रह कितनी दूरी पर थे एक दूसरे के साथ, वो आपको इसी फॉर्मेट में मिलेंगे। इस वजह से मैं इसी फॉर्मेट में आपको गिनना सिखा रही हूँ, जिससे कि आप समझ पाए कि आप जिन जिन लोगों के जिन जिन लोगों को मतलब बेसिकली नहीं पता, उनको अपने ग्रहों की दूरी निकालना आ पाए, जिससे कि वो क्लियर कर पाए कि क्या है। अभी एक और एग्जांपल लेती हूँ, ध्यान देना, गिनती ऐसे ही चलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 1। ठीक है, कहीं से भी आप स्टार्ट करेंगे, गिनती इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में चलेगी, गिनती हमारी इसी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर आपका सूर्य है और आपका जुपिटर यहां पर है, सपोज कीजिए। गिनती कैसे चलेगी, अब हम देखते हैं सूर्य से जुपिटर यहां पर कितनी दूर है। यहां पर सूर्य से जुपिटर की क्या दूरी है, 1 2
3 4 5 6 7 8। यहां से सूर्य, जब हमने यहां देखा कि सूर्य और जुपिटर में इस कुंडली में कितनी दूरी है, तो सूर्य से 8वें घर में हमें मिला जुपिटर, मतलब सूर्य से 8 नंबर दूर है जुपिटर। ठीक है, समझ में आया? अभी क्लियर हुआ? अभी अभी ये बताइए कि जिन लोगों को बिल्कुल बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का कुछ अता पता नहीं है, क्या उन लोगों को समझ में आया कि हम दूरी कैसे निकालेंगे? आप बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात यहाँ पर, बिकॉज ये जो क्लास है ना, मैं फिर बता रही हूँ, इस समय पर आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा ईश्वर जानता है, लेकिन इस समय पर कोई भी और न्यूमरोलॉजिस्ट इस तरह से एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो खुद नहीं करते हैं ऐसे। ठीक है, हम जो भी देखेंगे सन से देखेंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने अभी जिन लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता ना, मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी का ए भी नहीं पता, उन लोगों को बहुत इजी वे में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे आप गिनोगे। चलो, अब यहाँ पर एक और चार्ट बनाती हूँ आपके सामने। अब आप बताना मुझे, मैं आपसे पूछूंगी क्वेश्चंस, और प्लीज डू पार्टिसिपेट। अगर आपको सचमुच में सीखना है ना, तो पार्टिसिपेट करो इसमें। मेरे को एक ही चीज के ऊपर मतलब, एक होता ना, किसी इंसान को एक ही चीज के ऊपर खुशी होती है अपने लिए, कि मैं अच्छा सिखाती हूँ बस। मैं अच्छी टीचर हूँ, ऐसा मैं अपने मन में सोचती हूँ। और प्लीज, तो यहाँ पर आप जितना पार्टिसिपेट करोगे ना, उतना आपको ज्यादा अच्छा आएगा। और जो इंसान पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, मैं कल उसका चार्ट लूंगी ऑन लकी ड्रॉ बेसिस। ठीक है, बट हाँ, जो लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उनके साथ मैं भी कोई पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, आइए चलिए। कैन यू पुट नंबर्स? देखो, नंबर्स पुट करके फायदा नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि हम जिस ग्रह की दूरी देखेंगे, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। मान लो मैं कहती हूँ यहाँ पर जुपिटर है और यहाँ पर सैटर्न है, तो मैं आपसे पूछती हूँ जुपिटर से सैटर्न की दूरी कितनी है? मैं आपसे पूछती हूँ जुपिटर से सैटर्न की दूरी कितनी है? तो हम जुपिटर से गिनना स्टार्ट करेंगे, जहां जुपिटर बैठा होगा ना, वहां से गिनेंगे। 1 2 3 4। गिनती ऐसे ही चलेगी, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ये वो, ऐसे 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 करके गिनती ऐसे ही चलेगी, गिनती इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, वेरी गुड। फोर्थ, जिन जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी की कतई इतना सा भी नॉलेज नहीं है, उनको उनसे पूछ रही हूँ। देखो, जिनको एस्ट्रोलॉजी की समझ है, वो तो तुरंत बता देंगे, अच्छा जुपिटर से सैटर्न कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। लेकिन जिनको बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है, जिन्होंने कभी कोई चार्ट नहीं देखा, उनसे पूछ रही हूँ, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिकॉज ये जो मेरा एफर्ट है ना, जेन्युइन एफर्ट, ये उन लोगों के लिए हो रहा है, क्योंकि जिनको एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज भी है, उनको क्लियर होगा कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रही। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब दोबारा से पूछूंगी, और ये क्वेश्चन केवल और केवल उन लोगों के लिए है जिनको एस्ट्रोलॉजी की नहीं है कोई समझ। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं हमने। मैं पूछती हूं, यहां पर है जुपिटर, ठीक है, और यहां पर है वीनस। ओके, यहां पर है जुपिटर, यहां पर है वीनस। जुपिटर से, जहां से मैं गिनना स्टार्ट करवाना चाहती हूँ, ठीक है, जहां से मैं गिनना स्टार्ट, मैं जुपिटर से गिनने की बात कर रही हूँ कि आप जुपिटर से गिनो। जुपिटर से वीनस कौन से कितनी दूरी पर है, कितने घर दूर है? जुपिटर से वीनस कितने घर दूर है? हम जुपिटर से ही शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। जुपिटर से वीनस 8 घर दूर है। ठीक है, जुपिटर से वीनस 8 घर दूर है। हम ऐसे गिनेंगे। क्लियर है ये बात? चलो जी, बहुत अच्छी चीज की आपको ये बात क्लियर है। अगर जुपिटर यहां होता,
तब मैं कहती, और वीनस वहीं होता, तब मैं कहती कि आप जुपिटर से वीनस की दूरी निकालो, तब कितना होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। समझ में आ रहा है? अभी क्लियर हो रहा है कैसे हम जुपिटर से दूरियां निकाल रहे हैं, हम किस तरह से जुपिटर से दूरियां निकाल रहे हैं प्लैनेट्स की। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। सब लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि हाँ हमें समझ में आ रहा है कि यस 11वें नंबर पर है। जुपिटर यहीं पर है। जुपिटर से सैटर्न कितनी दूरी पर है? जुपिटर से सैटर्न कितनी दूरी पर है? हमने यहां पर देखा जुपिटर यहीं पर है। अब यहां से गिनना स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 कौन लिख रहा है? स्वास्तिका अरोरा जी, 6 मत लिखिए, 5 है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया। आई थिंक सब लोगों को समझ में आया कि हम कैसे एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी निकालते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, कि हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी निकाल रहे हैं कि जिस दिन हम पैदा हुए उस दिन हमारे प्लैनेट्स में कितनी दूरी थी, मतलब हमारा कौन सा प्लैनेट कितना दूर था। चलिए अब बात करते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। हम क्या देखते हैं और हम क्यों कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इंसान 1 तारीख को पैदा हुआ उसके लिए बहुत लकी हो सकता है 8 नंबर, जो इंसान 3 तारीख को पैदा हुआ उसके लिए भी बहुत लकी हो सकता है 6 नंबर। ये तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली हम नंबर्स देख रहे हैं, हम नंबर्स देख रहे हैं, हम नंबर्स के थ्रू हम प्लैनेट्स देख रहे हैं, लेकिन एक जनरल तरीके से, ऊपर ऊपरी ऊपरी तरह से हम प्लैनेट्स ही देख रहे हैं, लेकिन बस ऊपरी ऊपरी तरह से। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम उस दिन के प्लैनेट्स को जाकर चेक करेंगे जिस दिन आप एक्चुअल में आपने जन्म लिया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूं। एक प्लैनेट होता है शुक्र, एक प्लैनेट होता है जुपिटर। ठीक है, जुपिटर को भाग्य कारक ग्रह कहा गया। जिसको जिसको भी एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट की थोड़ी बहुत भी समझ है ना, हर क्लासिक में, जितने आप पुराने क्लासिक हमारे उठाकर पढ़ोगे, हर क्लासिक में एक चीज बोली गई कि जो गुरु ग्रह है, जो जुपिटर ग्रह है, वो भाग्य उदय कारक ग्रह है। या ये कह लीजिए कि वो ऐसा ग्रह है जो अमृत की बूंदे हैं। अमृत की बूंदे मतलब हम ये कह सकते हैं कि अमृत की बूंदे जब किसी भी चीज को छूती हैं, तो ये उस पर्टिकुलर चीज को आपके लिए सौभाग्य कारक बना देती है। जुपिटर, आप हमेशा देखना, जो जुपिटर है, जब जुपिटर किसी भी प्लैनेट को देखेगा या किसी प्लैनेट के साथ बैठा होगा, कहते ना एक संत होता है, एक संत जब किसी के साथ रहता है तो सौभाग्य किसका उदय होता है? संत का, या उस इंसान का जो संत के साथ रह रहा होता है। बोलिए। एक फकीर, एक संत, एक महात्मा अगर आपके घर आ गए तो भाग्य किसका उदय होगा? संत का भाग्योदय होगा कि वो आपके घर आ गए, या आपका भाग्योदय होगा कि वो संत आपके घर आ गए? ऑब्वियसली आपका भाग्योदय होगा। उसी तरह से हम कहते हैं जुपिटर, सारा ये जो वो है, जब हम जुपिटर के साथ किसी प्लैनेट को देखते हैं तो वो प्लैनेट उस इंसान के लिए लकी प्लैनेट माना जाता है। जब कोई भी इंसान उस प्लैनेट
जब हम बात करें ना, हम यहाँ पर बात करें कि ये प्लैनेट आपके लिए लकी है या ये प्लैनेट आपके लिए लकी नहीं है। हम ये देखते हैं, क्या जिस दिन आप पैदा हुए थे, जिस दिन आपने जन्म लिया था इस धरती पर, उस दिन आपके चार्ट में जो उस दिन जुपिटर ने किन किन प्लैनेट्स को, किन किन प्लैनेट्स के ऊपर अपनी दृष्टि डाली थी, उस दिन जुपिटर किस प्लैनेट के साथ था, वो प्लैनेट आपके लिए 110% लकी होंगे। चाहे आप भले ही 1 तारीख को पैदा हुए हैं, अगर 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 जुपिटर, अगर जुपिटर आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन जुपिटर सैटर्न की संगति में था, तो आपके लिए सैटर्न एक लकी प्लैनेट होगा। अगर आप पैदा हुए, किसी भी दिन आप पैदा हुए, आप 3 तारीख को पैदा हुए हैं और आपका जुपिटर उस दिन शुक्र के सानिध्य में था, शुक्र के सामने था, शुक्र के एम्बिट में था, तो 110% आपके लिए शुक्र एक लकी प्लैनेट होगा। और जब शुक्र एक लकी प्लैनेट होगा तो ऑटोमेटिकली हम न्यूमरोलॉजी में शुक्र को क्या कहते हैं, हम न्यूमरोलॉजी में शुक्र को कहते हैं 6 नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप क्लियर कर पा रहे हो? अभी आप नहीं क्लियर कर पा रहे होगे, लेकिन हाँ, आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि हाँ, हम एग्जैक्टली प्लैनेट्स को कैसे पढ़ेंगे। चलिए एक बार और दोबारा से मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। सब लोगों को व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से। जुपिटर, जुपिटर यहां पर है, जुपिटर यहां पर है, सैटर्न यहां पर है। ठीक है, जुपिटर यहां पर है, सैटर्न यहां पर है। मुझे एक बार गिन के बताइए, मुझे एक बार गिन के बताइए। रजत तनेजा जी पूछ रहे हैं कि जुपिटर की दृष्टि सैटर्न पे होगी तो सैटर्न बेनिफिट देगा, आप ये बोले। हाँ, मैं ये बोली एग्जैक्टली exactly, लेकिन इसमें अभी और बहुत चीजें बाकी हैं, बहुत कहानी बहुत लंबी है। अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया है कहानी। ठीक है, जुपिटर से कौन से घर में है सैटर्न, मतलब जुपिटर से कितनी दूरी पर है, जुपिटर से कितनी दूरी पर है सैटर्न? 1, 2, 3, 4, 5। जुपिटर 5 घर दूर है, सैटर्न 5 घर दूर है जुपिटर से। यहां पर है वीनस। जुपिटर से कितने घर दूर है वीनस? जुपिटर से कितने घर दूर है वीनस? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 घर दूर है। कांता जी गिनती गलत कर रहे हैं, 8 घर दूर नहीं है, 9 घर दूर है। ठीक है, तो 9 घर दूर है। आप समझ पा रहे हो कि क्या एग्जैक्टली exactly मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं? हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जुपिटर से, जुपिटर, अब जिन लोगों को बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी का कोई क ख ग भी नहीं आते, उनके लिए मैं समझा दूं। अगर कोई प्लैनेट जुपिटर के साथ बैठा है, मतलब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये एक पर्टिकुलर खाना है ना? जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती उनके लिए मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बोल रही हूँ कि ये एक खाना है जिसमें जुपिटर बैठा है। अगर मैं जुपिटर के साथ इसी खाने में, मतलब इसी खाने में जुपिटर के साथ मरकरी भी बिठा दूं, तो हम ये कहेंगे जुपिटर के साथ कौन बैठा है? मरकरी बैठा है। ठीक है, जुपिटर के साथ मरकरी बैठा है। और जुपिटर कैसे देखता है? जुपिटर अपनी 5वीं दृष्टि से देखता है और जुपिटर अपनी 9वीं दृष्टि से देखता है। दृष्टि
कही जाती है एस्ट्रोलॉजी में। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाती हूँ। जुपिटर से 5 घर दूर जो प्लैनेट है उसको भी जुपिटर के बेनिफिट्स मिलेंगे, और जुपिटर से 9 घर दूर है उसको भी जुपिटर के बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि एक संत आपके घर आते हैं और एक संत आपको देख रहे हैं, आपकी देखरेख कर रहे हैं। वो एक संत कह लो, या वो बहुत पहुंचे हुए इंसान है जो कि आपको सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। ठीक है। तो वो जिन जिन प्लैनेट्स को देखेंगे या वो जिन प्लैनेट्स के साथ बैठ जाएंगे, वो प्लैनेट्स आपके लिए शुभ ग्रह बन जाएंगे, वो प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे ग्रह बन जाएंगे। अब ये चीज जो थी ना, ये चीज जो आपको मैंने एक लाइन में बता दी, 10 मिनट में बता दी, इस लाइन को प्रूव करने में मुझे 15 साल लग गए। 15 साल। मैं इस चीज को समझने में मुझे 15 साल लग गए। उन लोगों का, जिन बच्चों का, मैंने फिर बोला कि मैं उन बच्चों को नहीं डिस्काउंट कर सकती किसी भी टाइम पर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो लोग, वो हजारों बच्चे वो लोग हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ शेयर की है मेरे साथ, अपने दुख, अपने सुख, अपनी लव लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपने मम्मी पापा की बातें, अपने जॉब में सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, फॉरेन जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, सो ऑन। अपनी लाइफ की बहुत नीचे वाला लेवल, अपने लाइफ का बहुत अपर हाई लेवल, हर चीज डिस्कस की है। जिसने मुझे समझने में कोशिश की, जिसने मतलब मुझे समझाया जिस पर्टिकुलर चीज ने, कि यार अच्छा, ओके, ऐसा होता है। ये रहस्य है कि चाहे कोई इंसान, अगर अब मान लीजिए कि ये किसी ऐसे इंसान की कुंडली है जिसका जन्म 3 मार्च 19 1999 समझ लो, ठीक है, कभी भी, इसका मूलांक क्या होगा? आप सब लोग बेसिक समझ रखते हैं, आप सब लोग बेसिक समझ रखते हैं न्यूमरोलॉजी की। आपको पता है कि इसका मूलांक 3 होगा। और जैसे कि आपको जब हम न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं तो हम बहुत बेसिक, बहुत बहुत बेसिक बेसिक चीजें पढ़ते हैं, और मैं आपको फिर बताऊंगी हम न्यूमरोलॉजी में क्या क्या इतनी बेसिक चीजें पढ़ते हैं। और जब हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में जाते हैं ना, हमें सामने वाले की हर चीज समझ में आती है, हर चीज मतलब हर चीज। यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई आप 3 नंबर हो, आप 3 नंबर हो, आपको 6 नंबर सूट नहीं करेगा। हर न्यूमरोलॉजिस्ट जिसको एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं पता वो आपको यही बोलेगा, या जिसने सिर्फ 2-4 दिन क्लास करी है किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से, वो आपको यही बोलेगा कि आपको 6 नंबर सूट नहीं करेगा। लेकिन 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 जब आप इस इंसान के लिए जाओगे जो 3 मार्च 1999 को पैदा हुआ है, और जिसकी कुंडली में आपको इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है कि जुपिटर है, मरकरी है, जुपिटर के साथ मरकरी बैठा हुआ है, जुपिटर के से 5वें घर की दूरी पर शनि बैठा हुआ है, जुपिटर से 9वें घर की दूरी पर शुक्र बैठा हुआ है, तो आपको समझ आएगा इस इंसान के लिए कौन 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 से ग्रह अच्छे हो सकते हैं। मैं फिर बोल रही हूँ अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि इसके आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी हम धीरे धीरे करके सीखेंगे। लेकिन पहला स्टेप, इस इंसान के लिए कौन कौन से ग्रह अच्छे हो सकते हैं। जुपिटर के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, जुपिटर के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है, बताओ। जुपिटर के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है? जुपिटर के साथ बैठा है मरकरी। जुपिटर से 5वें स्थान पर कौन सा प्लैनेट बैठा है? जुपिटर से 5वें स्थान पर बैठा है सैटर्न। जुपिटर से 9वें स्थान पर कौन सा प्लैनेट बैठा है? जुपिटर से 9वें स्थान पर बैठा है वीनस। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए मरकरी का प्लैनेट जो है उसको हम नंबर में क्या कहते हैं? मरकरी जो बुध प्लैनेट है उसको हम नंबर में क्या कहते हैं? उसको हम नंबर में कहते हैं 5। शनि का जो प्लैनेट है उसको हम नंबर के थ्रू क्या बोलते हैं? नंबर के थ्रू बोलते हैं 8। और शुक्र का जो प्लैनेट है उसको हम नंबर के थ्रू क्या बोलते हैं? उसको हम नंबर के थ्रू बोलते हैं 6। तो हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए 5, 8 और 6 अच्छे नंबर हो सकते हैं।
अच्छे नंबर हो सकते हैं। 5, 8 और 6 अच्छे नंबर हो सकते हैं। हो सकता है इनमें से कोई एक आधा नंबर निकाल दे हम आगे चल के, लेकिन पहला स्टेप ये है। आपको पहला स्टेप समझ में आया? किसी के लिए भी अच्छे ग्रह निकालने का पहला स्टेप क्या है? आप ये देखेंगे कि उस व्यक्ति विशेष के लिए, उस व्यक्ति विशेष के वो जिस दिन पैदा हुआ था, उस दिन जब वो पैदा हुआ, तो जुपिटर के साथ उस जुपिटर के खाने में कौन सा ग्रह बैठा था? मतलब जो जुपिटर की अमृत की बूंदें हैं वो किस प्लैनेट के साथ हैं? वो अमृत की बूंदें किस ग्रह के साथ हैं? यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अमृत की बूंदें बुध के साथ बैठी हैं। तो हम कहेंगे बुध हो सकता है कि एक अच्छा ग्रह इसके लिए हो। उसके बाद हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि भाई बुध जुपिटर से पांचवें खाने में कौन सा प्लैनेट बैठा है? पांचवें खाने में शनि बैठा है, तो शनि भी इसके लिए अच्छा ग्रह हो सकता है। और इस जुपिटर से नौवें खाने में कौन सा ग्रह बैठा है? इस जुपिटर से नौवें खाने में शुक्र बैठा है। और जब आप इसको पूरा सीख लेंगे ना, आप ठोक बजाकर बोल पाएंगे कि देखो भैया, तुम्हारे लिए ये नंबर सूटेबल है। अब चाहे तुम कुछ ही कर लो, इतना इधर उधर 3 5 कुछ भी करो, तुम खुद अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखना और बताना कि क्या इन नंबर्स ने आपको सपोर्ट किया है या नहीं किया। अगर सामने वाले ने मना कर दिया ना कि नहीं यार, इन नंबर से मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, वो झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होता। ठीक है? हो ही नहीं सकता। अगर इंसान आपसे सच बोलने पर आ जाएगा ना, तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बता देगा कि हाँ, इन नंबर्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ताराकांता जी, ऐसे स्क्रीन पर कुछ मत चलाइए, पेन वेन। ठीक है, आइए। तो बेसिकली यहां पर, हाँ कोई बात नहीं ताराकांता जी, मुझे पता है आपसे गलती सी हो गया होगा ऑब्वियसली। आपसे आपसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आप जानबूझ के ऐसा कुछ करोगे। ठीक है, नो इश्यूज। चलिए, um, यहां पर देखिए, किसी का जुपिटर इधर बैठा है, इस खाने में बैठा है ना? ममता जी बोल रहे हैं सो हैव टू चेक एवरीथिंग इन रिलेशन टू जुपिटर। जी हाँ, पहला स्टेप यही है कि आपको हर चीज जुपिटर के इर्द गिर्द देखनी होगी, और जुपिटर के इर्द गिर्द ही आपको ये देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये जो प्लैनेट है जुपिटर, ये प्लैनेट हमें, हम इस प्लैनेट के साथ कौन ग्रह बैठा है, और ये प्लैनेट जुपिटर प्लैनेट, ये अमृत की बूंदें कहां कहां पड़ रही हैं? ये अमृत की बूंदें जहां जुपिटर बैठा होगा उससे पांचवें स्थान पर और उससे नौवें स्थान पर पड़ेंगी। ठीक है, तो हम जुपिटर को देखेंगे। सबसे पहला स्टेप यही होगा कि हम जुपिटर को देखेंगे। जुपिटर कहाँ बैठा है? अब जुपिटर यहां बैठा है भाई। जुपिटर 1, जुपिटर से यहां पर बैठा है केतु। यहां पर बैठा है आम मरकरी, और यहां बैठा है सैटर्न। ठीक है, अब देखिए, अब दूरी निकालिए। अब यहां से दूरी निकालिए। जुपिटर, अब ये इंसान पैदा हुआ है, इसका ड्राइवर नंबर है, इसका जो मूलांक है वो है 1। इस इंसान के लिए कौन कौन से प्लैनेट अच्छे हो सकते हैं? हम क्या देखेंगे? जुपिटर के साथ बिल्कुल एकदम ऐसे एडजस्ट होकर कौन सा प्लैनेट उसी खाने में बैठा है।
जुपिटर के साथ कौन सा प्लैनेट बैठा है उसी खाने में? शनि, है ना? जुपिटर के साथ उसी खाने में बैठा है शनि। फिर देखेंगे जुपिटर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है। जुपिटर से 5वें स्थान पर कौन बैठा है? 1, 2, 3, 4, 5। जुपिटर से 5वें स्थान पर बैठा है केतु। ठीक है, उसके बाद फिर जुपिटर से 9वें स्थान पर कौन बैठा है? 6, 7, 8, 9। जुपिटर से 9वें स्थान पर बैठा है मरकरी। आप गिन के देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ममता जी बोल रही है कांट सी स्क्रीन। आपको स्क्रीन इसलिए नहीं दिखाई दे रही ममता जी, क्योंकि आपने ना अपने फोन से आप लॉग इन किया होगा अपने अपने फोन से, और अपने फोन को आपने ऐसे सीधा करके रख रखा होगा, उसको ऐसे स्लांट करके रखिए तो आपको स्क्रीन दिखाई देगी। ठीक है, तो यहां पर सैटर्न, केतु और मरकरी, सैटर्न, केतु, मरकरी, इनके लिए फेवरेबल प्लैनेट हो सकते हैं। सैटर्न, केतु, मरकरी, ये 3 प्लैनेट ऐसे हैं जो इनको फेवर करेंगे। सैटर्न, सैटर्न का नंबर क्या है? 8, केतु का नंबर क्या है? 7, और मरकरी का नंबर क्या है? 5। ठीक है, लैपटॉप से लॉगिन है, कांट सी स्क्रीन। आप लैपटॉप से लॉगिन है और उसके बाद आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अम, आप दोबारा से एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, वैसे तो दिखाई देनी चाहिए आपको स्क्रीन। तो यस, स्क्रीन कैन बी सीन। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? अ, प्रीति जी बोल रहे हैं अगर कोई प्लेनेट 10th हाउस में हो तो बात ही नहीं कर रहे अभी हम उसकी। हम मैं अभी आपको वो सिखा रही हूँ जो मैं अभी आपको वो सिखा रही हूँ जो कि मैंने इतने सालों में देखा और सीखा है। ठीक है, 10th की बात नहीं हो रही है। चलिए, क्लियर हुआ आपको? आपको समझ में आया कि बेसिकली हम किस तरह से, अच्छा, इनमें इस पर्टिकुलर अभी तक हमने जितना पढ़ा उनमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो एक सेकेंड, मैं व्हाइट बोर्ड क्लोज करती हूँ और देखती हूँ। आप लोगों का कोई भी अगर क्वेश्चन है जो अभी तक हमने समझा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं है। अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे हैंड रेज कर सकते हैं। सब अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अनम्यूट कर दूंगी यहाँ से आपको। एवरीथिंग इज क्लियर, दैट्स ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी बात है। नो क्वेश्चन, एवरीथिंग इज क्लियर, इट इज क्लियर। व्हेन 5th और 9th हाउस खाली हो, बिल्कुल 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 बिल्कुल, बताती हूँ। यू टीच सो गुड, थैंक यू सो मच। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? हम आगे चलें, डेफिनेटली आगे चलें। अंजू झाम जी, आई ज्वाइन लेट तो कुछ नहीं समझा, कोई इशू नहीं है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। मैं फिर बोल रही हूँ, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी ना, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी जादू की तरह काम करती है। लिटरली में आपको लगेगा कि हाँ, जितने जितने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं आज की डेट में, अभी फिलहाल जितने आप लोग जानते हैं, आप उनसे ज्यादा अच्छा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी समझ के आप उनसे ज्यादा अच्छा चीजें देख पा रहे हैं, उनसे ज्यादा अच्छा प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। और जो मतलब हम गोल्डन सील और इस तरह से बनाना सिखाएंगे ना, मजा आ जाएगा। चलिए, तो अभी सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम अगर खाली हो तो क्या करें। बिल्कुल,
अगर 5th हाउस और 9th हाउस खाली हो, अगर जुपिटर से 5th हाउस और 9th हाउस खाली है, जुपिटर बैठा है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे 5th हाउस कौन सा, ना जुपिटर के साथ आपका कोई प्लैनेट बैठा, जुपिटर के साथ भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा, दो दूसरे नंबर पे भी कोई यहाँ पर 1 2 3 4 5, पांचवें घर में भी आपने देखा कोई प्लैनेट नहीं बैठा, ठीक है। 6th 7th 8th 9th यहाँ पर भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा। अभी क्या करेंगे, अभी जब कोई प्लैनेट 5th हाउस में भी नहीं है, कोई प्लैनेट 9th हाउस में भी नहीं है, तभी क्या करेंगे, कैसे देखेंगे कि हमारा कौन सा प्लैनेट हमें सूटेबल है। जब साथ में भी नहीं है, 5th हाउस में भी नहीं है, 9th हाउस में भी नहीं है, तभी कैसे करेंगे। वैलिड क्वेश्चन, इसी पे आ रही हूँ। तब हम देखेंगे कि जुपिटर जिस घर में बैठा है उसके एकदम नेक्स्ट हाउस में कोई प्लैनेट है। जुपिटर जिस घर में बैठा है उससे उसके जस्ट पीछे वाले हाउस में कोई प्लैनेट है। इफ यस, देन वो प्लैनेट्स आपके लिए सूटेबल होंगे, वो प्लैनेट्स आपके लिए लकी होंगे। हमने पहले क्या देखा, हमने पहले तीन चीजें देखी। जुपिटर के साथ, उसके घर में उसके साथ कौन बैठा है, फिर जुपिटर से 5th नंबर पर कौन बैठा है, जुपिटर से 5 घर जब हम गिनते हैं तो कौन सा प्लैनेट बैठा है, जुपिटर से 9 घर जब गिनते हैं तो कौन सा प्लैनेट बैठा है, देख लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में कौन प्लैनेट बैठा है, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में प्लैनेट बैठा है, जो भी प्लैनेट बैठा है, मान लीजिए यहां पर वीनस बैठा है, तो यहाँ पर लकी प्लैनेट कौन सा हो गया, वीनस। जुपिटर जिस घर में जुपिटर बैठा है उससे जस्ट पीछे वाले, उसके बस पीछे पड़ोसी, उसके आगे वाला पड़ोसी और उसके पीछे वाला पड़ोसी, हम क्या कहेंगे, उसके आगे वाला पड़ोसी और उसके पीछे वाला पड़ोसी। दीपक शिव प्रसाद जी कोई अपनी कुंडली भेज रहे हैं, एंड इट इज नॉट अ कंसल्टेशन सेशन, ठीक है। यहाँ पर आप बस ऐसी अपनी कुंडली भेज रहे हैं जबरदस्ती में, ठीक है। चैट डिस्प्ले हो रहा है, डिस्टर्बिंग है, और अभी चैट डिस्प्ले हो रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में, जुपिटर से नेक्स्ट हाउस में वीनस है, जुपिटर से लास्ट, जुपिटर से बिल्कुल पीछे वाले घर में यहां पर राहु है मान लीजिए, तो क्या मानेंगे, राहु। लकी प्लैनेट्स हो गए हमारे लिए वीनस और राहु। अब ना तो अगले घर में कुछ है ना पिछले घर में कुछ है, तो हम देखेंगे जुपिटर जिस घर में बैठा है उससे 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। 7th हाउस भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। 7th हाउस में समझिए यहाँ पर सन है, तो हम कहेंगे यहाँ पर वीनस, सन एंड राहु। इस इंसान के लिए ये तीनों प्लैनेट्स बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करेंगे, और ये तीनों प्लैनेट सबसे अच्छे होंगे। वीनस का नंबर क्या है 6, राहु का नंबर क्या है 4, और सन का नंबर क्या है 1। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये तीनों प्लैनेट से रूल होते हुए नंबर इस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे, इस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे ही करेंगे ये नंबर्स। इज दैट क्लियर, समझ में आया कि अगर जुपिटर से 5वें घर में कोई नहीं बैठा, जुपिटर के साथ कोई नहीं बैठा, जुपिटर से 9th हाउस में कोई नहीं बैठा, तो क्या देखेंगे, जुपिटर से अगले घर में
पिछले घर में और जुपिटर से एकदम सामने वाले घर में। सामने वाले घर को हम सेवंथ हाउस कहते हैं। जब कोई भी प्लैनेट से सामने वाला घर देखना होता है तो हम सेवंथ हाउस बोलते हैं उसको। तो हम ये देखेंगे। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा मैम? जुपिटर से अगले घर में कोई नहीं बैठा, जुपिटर से पिछले घर में कोई नहीं बैठा, जुपिटर के सामने वाले घर में भी कोई नहीं बैठा, बेचारा जुपिटर एकदम अकेला थकेला सा बैठा है। तो सिंपली देख लेंगे कि जुपिटर कौन सी राशि में बैठा है। उस राशि के लॉर्ड को हम उसका बेस्ट प्लैनेट मानेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया? क्लियर हो रहा है यहां पर? ओके okay. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ जो जो मैंने अभी तक बताया आपको, जिन लोगों को नहीं क्लियर हो रहा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम सबसे पहले जुपिटर से हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? अभी जो जितना मैंने आपको अभी सिखाया है उसके हिसाब से हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करेंगे? उसके हिसाब से हम गिनती स्टार्ट करेंगे 1। जुपिटर जहां बैठा है, जुपिटर के साथ कौन बैठा है, मतलब जुपिटर के घर में कौन बैठा है। उसके बाद फिर जुपिटर से 5 घर दूर कौन बैठा है, जुपिटर से 9th हाउस दूर कौन बैठा है। ओके। उसके बाद ये देखने के बाद हमने क्या देखना है? उसके बाद हमने ये देखना है अगर फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, 9th हाउस तीनों खाली है, तीनों खाली, तो हम देखेंगे जुपिटर के सेकेंड हाउस में कौन बैठा है। अच्छा, मैं एक बार चार्ट में समझा देती हूँ क्योंकि जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा इस तरह से समझना। I'll explain it in chart. Can see chart. Can't see chart. दीप्ति एंड डिज्नी टू एवरीवन कांट सी चार्ट। आप किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये दीप्ति जी को नहीं दिखाई दे रहा है? अगर कांट सी चार्ट भाई, ये आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, जिन लोगों को व्हाइट बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है ना, वो लोग या तो लैपटॉप से लॉग इन कीजिए। अभी दिखाई दे रहा है, दैट्स ग्रेट। चलो, तो ब्लैंक व्हाइट बोर्ड है मैम। ब्लैंक कैसे हो सकता है? मैं तो लिख रही हूँ उसके ऊपर। एक सेकेंड, जूम इन कीजिए, आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम देखते हैं जुपिटर। सबसे पहले मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया सबसे पहले कि जुपिटर जिस खाने में बैठा है, जिस घर में बैठा है, जिस खाने में बैठा है, हम देखेंगे कि उस खाने में कौन सा प्लैनेट है। उस खाने में हमें दिखाई दिया सैटर्न, तो हमारे लिए सैटर्न एक लकी प्लैनेट बन गया। ठीक है। फिर जुपिटर से हमने गिना, जुपिटर से पांचवें घर दूर कौन सा प्लैनेट बैठा है, जुपिटर से पांचवें घर दूर कौन सा प्लैनेट बैठा है। 1, 2, 3, 4, 5। जुपिटर से 5 घर दूर कौन सा प्लैनेट बैठा है? जुपिटर से 5 घर दूर हमने देखा यहां पर बैठा था राहु। तो हमने हमने क्या बोला? ओके फाइन, दिस इज राहु। ये हमारा अच्छा लकी प्लैनेट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहां पर बैठा था वीनस। तो हमने कहा ओके, फर्स्ट हाउस में बैठा है सैटर्न, फिफ्थ हाउस में बैठा है, फिफ्थ हाउस में बैठा है राहु, एंड 9th हाउस में बैठा है वीनस। तो ये फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस, हम सबसे पहले ये देखेंगे जुपिटर के साथ इन तीनों घरों में किस किस प्लैनेट के कनेक्शन बन रहे हैं। अगर 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 ना पहले घर में कोई बैठा, ना जुपिटर से पांचवें घर में कोई बैठा, ना जुपिटर से नौवें घर में कोई बैठा, तभी क्या देखेंगे? तब देखेंगे, हमने कहा ना तो जुपिटर के साथ कोई बैठा, ना जुपिटर से पांचवें घर में कोई बैठा, और ना ही जुपिटर से नौवें घर में कोई बैठा। अभी क्या देखेंगे? देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देन नेक्स्ट स्टेप होगा ना तो पहले घर में कोई बैठा, ना पांचवें घर में कोई बैठा, ना नौवें घर में कोई बैठा, जुपिटर से, जुपिटर से। हाँ,
तभी हम देखेंगे जुपिटर से सेकंड हाउस में कौन बैठा है, जुपिटर से मतलब जुपिटर के अगले घर में कौन बैठा है। जुपिटर वन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, जुपिटर के सेकंड हाउस में बैठा था वीनस। जुपिटर से सेवंथ हाउस में कौन बैठा है, सेवन, जुपिटर से गिनो सेवंथ हाउस, 1 2 3 4 5 6 7। जुपिटर से सातवें घर में कौन बैठा है, जुपिटर से सातवें घर में कौन बैठा है, मून बैठा है मान लीजिए। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके लिए वीनस अच्छा हो सकता है, इसके लिए मून अच्छा हो सकता है। और जुपिटर के पिछले घर में कौन बैठा है, पिछला घर बेसिकली 12वां घर होता है। ठीक है, जब आप गिनोगे ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम सिंपल सिंपल भाषा में समझने के लिए सिंपली समझ लो जुपिटर से अगले घर में, जुपिटर से पिछले घर में। ठीक है, तो जुपिटर से अगले घर में, जुपिटर से पिछले घर में कौन बैठा है, आप ये देखो। वीनस, मून, और यहां पर बैठा था, हमने यहां पर बैठा हुआ देखा कि यहां बैठा था शनि, सैटर्न। ठीक है, तो यहां बैठा था सैटर्न। हमने कहा वीनस, मून एंड सैटर्न अच्छे प्लैनेट्स हैं इस व्यक्ति के लिए। वीनस, मून, सैटर्न अच्छे प्लैनेट है। वीनस का नंबर है 6, मून का नंबर है 2, और सैटर्न का नंबर है 8। तो 6 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर इस व्यक्ति को अनडाउटेडली विदाउट 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 अ मिस इस व्यक्ति को 6 2 8 सूट करेंगे ही करेंगे। अच्छा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ओके, एक सेकंड, काफी लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, नए वाले विजिबल नहीं है। मैं दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। अभी सब लोगों को दिखाई दे रहा है? अभी सब लोगों को व्हाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस 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 यस, ओके फाइन, ठीक है। ठीक है, अभी सबको व्हाइट स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? ठीक है, मैं फिर बता रही हूँ, जो ये चीज आज आप सीख रहे हो ना, ये बहुत 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 वैल्यूएबल है। इतनी वैल्यूएबल है कि मतलब मैं फिर बोल रही हूँ, मतलब मैं इस बात को बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, बहुत क्लियरली। मतलब इसमें मुझे इस बात को बोलने में मुझे कोई भी इतनी सी भी वो नहीं है, हिचक नहीं है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। ये जो चीज मैं आज आपको सिखा रही हूँ ना, ये मैं आपको गारंटी पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ कि आज की डेट में, अभी फिलहाल की डेट में तो कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, हाँ, आप लोग मुझसे सीखें और आगे चल के फिर इस चीज को सिखाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन आज तक की डेट में, अभी तक की डेट में इसको कोई नहीं सिखा रहा। ठीक है, चलिए। इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुन लो। मेरे दिमाग में एक चीज और भी आई थी, मैं कन्फेस करना चाहती हूँ सब लोगों के सामने, लिटरली कन्फेस करना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में एक चीज और भी आई थी कि इतनी इतनी मेहनत की है मैंने, इतने सालों तक इतना रिसर्च किया लोगों के ऊपर, लोगों की कुंडलियों के ऊपर, उनको मतलब कहने में तो लगता है बस 15 साल, लेकिन एक्चुअली में टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क। रात को सोते समय भी यही सोच रही होती थी कि अच्छा ऐसा है तो ऐसा है, इस तरीके से है। नाड़ी ज्योतिष को मिलाया, भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष को मिलाया, न्यूमरोलॉजी को देखा, एंड देन क्लिक किया कि अच्छा
एक्चुअल कहानी तो ये है। मैं ये नहीं कहती कि कोई नई चीज है, हो सकता है कि हमारे ऋषियों ने पहले भी ढूंढ निकाली हो ये चीज, लेकिन हाँ, मुझे ये समझ में जरूर आया कि हम न्यूमरोलॉजी न्यूमरोलॉजी कह के भटक कहाँ रहे हैं, सिर्फ सतही लेवल पर बात कर रहे हैं, ऊपरी लेवल पर बात कर रहे हैं, अंदर कोई देखना ही नहीं चाह रहा है। तो मैं सिंपली इतना बोलूंगी कि अगर आपको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है ना, तो तरीके के न्यूमरोलॉजिस्ट बनो, जिसपे लोग एक्चुअल में ठोक बजा कर बोले कि हाँ यार, ये जो बात बोल रहा है ना बंदा, ये बिल्कुल बढ़िया बोल रहा है, एकदम सही बोल रहा है। ये मतलब ऋचा क्या बोल रही है कि नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी ज्योतिष ही बेस है। इस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का जो बेस है ना मेरा, वो नाड़ी ज्योतिष है। नाड़ी ज्योतिष, भृगुनंदी नाड़ी, बेसिकली हमने अभी एक कोर्स भी किया था इसके ऊपर कि भृगुनंदी नाड़ी जहां पर सिखाया था, अभी एडवांस कोर्स हो रहा है उसका, जिसमें हम भृगुनंदी नाड़ी सिखा रहे हैं। ये बेसिकली प्लैनेट्स की दूरी के ऊपर बेस्ड एक पद्धति है, जैसे आप वैदिक पढ़ते हैं, बट भृगुनंदी नाड़ी एक ऐसी पद्धति है जो एक कॉमन मैन को बहुत इजीली समझ में आने वाली पद्धति है, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, कैसे जीनी है अपनी लाइफ, ये सिखाती है। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अभी आपको सबको दिखाई दे रहा है, आई बिलीव, है ना? आइए, अभी जो मैं बना रही हूँ, वो भी लाइंस जो मैं बना रही हूँ, वो आपको लाइंस भी दिखाई दे रही होंगी जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ। यस, ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, ठीक है। चलिए, यहां पर हम, जो मैं बता रही थी आपको, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जुपिटर, जुपिटर, हम ये देखते हैं कि जुपिटर से जुपिटर के साथ कौन बैठा है। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, जुपिटर के साथ कौन बैठा है, ठीक है। जुपिटर से पांचवें घर में कौन बैठा है, जुपिटर से नाइन्थ हाउस में कौन बैठा है, जुपिटर के साथ कौन बैठा है, मान लीजिए जुपिटर के साथ सैटर्न बैठा है। जुपिटर से पांचवा घर गिनो, जुपिटर से पांचवा घर गिनना आप सबको आता है, एक, दो, तीन, चार, पांच। यहां पर मरकरी बैठा है, 6, 7, 8, 9, यहां पर वीनस बैठा है। तो हम क्या बोलेंगे, इस व्यक्ति के लिए सैटर्न, मरकरी और वीनस अच्छे प्लैनेट है। ये जो लाइन जो मैंने बोली है ना, इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये व्यक्ति का, जिसका ड्राइवर नंबर मान लीजिए 5 है, ठीक है, इसका ड्राइवर नंबर 5 है। हम यहां पर क्या कह रहे हैं, इस व्यक्ति के लिए, ये व्यक्ति जो 5 मई 2009 को पैदा हुआ है, जिसका ड्राइवर नंबर 5 है, उस व्यक्ति के लिए ये तीनों प्लैनेट अच्छे हैं। हम हर इंसान, जो भी दुनिया में 1/9 इंसान लोग ऐसे हैं जिनका ड्राइवर नंबर 5 है, हम हर उस इंसान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो जिसका ड्राइवर नंबर 5 है। हम केवल और केवल उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि 5 मई 2009 को पैदा हुआ है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अब ऐसा मत कर लेना, मेरे को ऐसे याद नहीं पड़ा कि उस टाइम पर क्या प्लैनेट्स की क्या डिटेलिंग थी। मैं कहने की कोशिश क्या कर रही हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये व्यक्ति जो 5 मई 2009 को पैदा हुआ है, हर उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही यहाँ पर जिसका ड्राइवर नंबर 5 है। आप समझ गए कितना हमने फोकस कर दिया, कितना ज्यादा मुट्ठी में ले आए हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति के ग्रहों को। इसके लिए ये ग्रह सूटेबल है, इसके लिए ये ग्रह सूटेबल है, तो इन ग्रहों से रिलेटेड नंबर भी सूटेबल है, 8, 5 और 6। इतना आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, सबके दिमाग में ये चीज अच्छे तरीके से घुस चुकी है कि हाँ, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अब बात आती है कि अरे, हमारे तो पहले घर में कोई नहीं बैठा, हमारे तो पांचवें घर में भी कोई नहीं बैठा जुपिटर से, तो अब क्या करें, हम क्या करें, हम क्या, कहाँ जाएं? भाई तुम कहीं मत जाओ, जुपिटर से दूसरे घर में कौन बैठा है देखो, जुपिटर से दूसरे घर में कौन बैठा है देखो। जुपिटर से दूसरे घर में देखा हमने, राहु बैठा था। हम जुपिटर से दूसरे घर में गए, राहु राहु निकला। चलो जी, उसके बाद फिर हम जुपिटर से सातवां घर गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जुपिटर से सातवां घर गिना तो हमको क्या मिला, यहां बैठा था
यहाँ बैठा था मून, तो हमने कहा ओके, सेवंथ हाउस, सेकंड हाउस में बैठा है राहु और मून बैठा है सेवंथ हाउस में, तो चलो ये भी अच्छा हो गया। और उसके बाद हमने कहा ना हम अगला देखते हैं, हम पिछला देखते हैं, अगले को कहते हैं सेकंड हाउस, पिछले को कहते हैं 12वां घर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12वां घर मतलब इसका पिछला, जुपिटर जहां बैठा है उससे पिछला घर, 12वां घर। यहां बैठा देखा हमने बुध, यहां बैठा था, तो हमने क्या बोल दिया यहां पर कि 12th हाउस में बुध बैठा है, तो यहां पर मरकरी, बुध प्लैनेट अच्छा हो गया। राहु का नंबर क्या है? राहु का नंबर है 4, मून का नंबर है 2, मरकरी का नंबर है 5, तो 4 2 5 अच्छे नंबर्स होंगे, इस व्यक्ति को सूट करेंगे, इस व्यक्ति को 110% सूट करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ रहे हैं ये चीजें जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बता रही हूँ, वो समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है? क्लियर है? चलिए एक बार मैं पूछ लेती हूँ। हाँ जी, क्या विजिबल है? क्रिस्टल क्लियर है मैम। मतलब इफ पांचवा और नौवा एम्प्टी है देन सी सेवेंथ एंड ट्वेल्थ। 100% क्लियर, वेरी गुड। हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, जब पांचवा और नौवा एम्प्टी होगा तब हम देखेंगे दूसरा, सातवां और 12वां। ठीक है, तब हम जाएंगे सेकेंड, सेवेंथ और ट्वेल्थ पर। ये चीजें अभी शुरुआती तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, उसकी इसके अंदर और भी बहुत सारी तहें हैं, लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आ रही है, तो अंदर की तहें भी बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगी, बहुत ही इजीली। ठीक है। अगर, हाँ मैम, अगर पांचवा खाली है, नौवा फुल है, तब भी ऑब्वियसली, देखो देखो, अरे ये कंफ्यूजन, छोटी सी कंफ्यूजन है, मैं क्लियर करती हूँ। ये देखो, जुपिटर यहां पर बैठा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, पांचवे में कुछ नहीं है, 6 7 8 9, नौवे में आपका मार्स है। आपके लिए लकी प्लैनेट कौन सा हो गया? मार्स। जरूरी नहीं है कि जुपिटर के साथ भी कोई बैठा हो, जुपिटर के पांचवें घर में भी कोई बैठा हो, जुपिटर के नाइन्थ हाउस में भी कोई बैठा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप सिंपली क्या देखेंगे, जुपिटर के साथ कौन बैठा है, जुपिटर से पांचवें घर में कौन बैठा है, जुपिटर से नाइन्थ हाउस में कौन बैठा है, एंड देन यू जस्ट ये इस तरह से क्लिक करेगी चीजें। क्लियर है? ठीक है, अभी समझ में आ गया आई थिंक आपको प्रीतम नाथ जी की, मैम इफ नाइन्थ हाउस हैज समथिंग बट देयर इज नथिंग इन फिफ्थ हाउस। क्लियर, गुड, ग्रेट। तो ये एक छोटा सा मैंने एक ब्रीफ दिया आपको, मैंने एक छोटा सा यहाँ पर एक ब्रीफ दिया कि किस तरह से हम बेसिकली अपने अच्छे प्लैनेट्स को देखेंगे, हम किस तरह से देखेंगे कि ये प्लैनेट्स हमारे लिए गुड प्लैनेट्स हैं। आज सुबह ना मैं अपने पुराने स्टूडेंट्स के लिए क्वेरी सेशन ले रही थी, तो उन्होंने मुझसे एक बहुत बहुत सही और बहुत बढ़िया सवाल पूछा। उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ यहाँ पर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में थोड़ा आइडिया जरूर होगा, जिन लोगों को नहीं है उनको थोड़ा आइडिया देकर उसके बाद उस क्वेश्चन पर लेकर जाती हूँ। इट विल हेल्प यू, बहुत जबरदस्त तरीके से हेल्प करेगा। ये आपका लोशो ग्रिड होता है। लोशो ग्रिड इनफैक्ट मैंने अगर किसी को डाउट हो लोशो ग्रिड में, मैंने यूट्यूब पर वीडियोस डाल रखे हैं कि किस तरह से आप अपना लोशो ग्रिड बना सकते हो। ऑल्दो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ क्योंकि आप एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सीखने आए हो, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी इज ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, न्यूमरोलॉजी का सबसे टॉप लेवल है। तो आपको न्यूमरोलॉजी का बेसिक आता होगा, नहीं भी आता तो भी आपको 5 मिनट में मैं यहाँ पर
बता देती हूँ कि न्यूमरोलॉजी में लोशो ग्रिड किसे कहते हैं। न्यूमरोलॉजी का बेस है लोशो ग्रिड। 4, 9, यहाँ पर नंबर्स प्री डिफाइंड नंबर्स है। यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, यहाँ पर 9 लिखा जाएगा। और जिसको नहीं, बिल्कुल नहीं आता, एक बार गो थ्रू कर लेना। मैंने न्यूमरोलॉजी की बेसिक वीडियोस यूट्यूब पर डाली हुई हैं, आप जाकर चेक कर लेना, उनको पढ़ लेना, उन पे समझ लेना, आपको बहुत अच्छा क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक है, 4, 9, 2, 3, 5, 7, यहाँ पर 8, 1, 6, ये प्री डिफाइंड नंबर्स होते हैं। और हमारे जो भी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर नंबर पुट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 दिसंबर 1988, यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति का ड्राइवर नंबर, आई थिंक ड्राइवर नंबर मूलांक तो आपको पता होगा कि क्या होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ का सम टोटल आपका ड्राइवर नंबर होता है। और आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का, जैसे यहाँ पर पूरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, 2, 3, 1, 2, 1, 9, 8, 8, जब आप इन सारे नंबर्स का जोड़ मिला दोगे तो वो आपका कंडक्टर नंबर, आपका भाग्यांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सारे नंबर्स का सम टोटल मिला दोगे तो यहाँ पर आपका कंडक्टर नंबर आ जाएगा। आप लोशो ग्रिड कैसे बनाते हो? और एक यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकलता है, यहाँ पर यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकलेगा 3। अगर आपको यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर नहीं निकालना आता, प्लीज वीडियो देखो, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपको यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालना सिखाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। हम यहाँ पर मेन मुद्दे पर की बात करेंगे, हम यहाँ पर एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 इस खाने में लिखा जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है, हम यहाँ लिख देंगे। फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ में 3 आ रहा है तो हम यहाँ लिख देंगे। रचना जी बोल रहे हैं कुआं नंबर, हाँ बिल्कुल कुआं नंबर, लेकिन यहाँ पर कुआं नंबर में एक फ्लॉ जरूर रहेगा। जो आपने कुआं नंबर सीखा होगा ना, वो रट्टा मार तरीके से सीखा होगा। और जो मैंने अपने फाउंडेशन कोर्स में सिखाया है कुआं नंबर निकालना या यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालना, वो रट्टा मार तरीके से नहीं सिखाया। आपको बताया है कि सदी बदल गई 2000 के बाद, जब सदी बदल गई तो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालने का तरीका भी बदल जाएगा, क्योंकि सदी बदल गई। अगर आपने कुआं नंबर आप 2000 से पहले पैदा हुए लोगों के लिए और 2000 के बाद पैदा हुए लोगों के लिए अगर आप सेम तरह से कुआं नंबर या यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकाल रहे हैं तो प्लीज आप गलत कर रहे हो। सदी बदल गई, न्यूमरोलॉजी मैथ्स है ना कि रट्टा है। तो आप वो वीडियो देखना जरूर, जो मैंने यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालने वाली बताई है ना, तो आपको समझ में आएगा कि सदी बदल गई। तो यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे। ठीक है, चलिए, तो 2, 3, उसके बाद 1 नंबर है तो यहाँ पर लिख देंगे 1, फिर 2 नंबर है तो यहाँ पर हम दोबारा से 2 लिख देंगे, फिर 1 नंबर है तो हम यहाँ पर दोबारा 1 नंबर लिख देंगे, फिर यहाँ पर 9 नंबर है, हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पर 2 बार 8 है तो हम यहाँ पर 2 बार 8 लिख देंगे। उसके बाद इनका मूलांक 5 है तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर इनका भाग्यांक 7 है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, इनका यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर 3 है तो हम यहाँ पर दोबारा से 3 लिख देंगे। तो इस तरह से ये जो बना ना, इस तरह से ये इनका लोशो ग्रिड तैयार हो गया, ये इनका एक तरीके से न्यूमरोस्कोप तैयार हो गया। अब जो मुझसे आज क्वेश्चन पूछा वो क्या था, और जो आपके मन में भी आएगा कि मैम अगर किसी के कुछ नंबर्स मिसिंग है, जैसे यहाँ पर हमने देखा इस व्यक्ति के 4, ये जो नंबर अंक 4 है इस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ से मिसिंग है, इस व्यक्ति का नंबर 6 मिसिंग है, इसकी डेट ऑफ बर्थ से नंबर 6 मिसिंग है। तो क्या हर नंबर जो भी मिसिंग नंबर है, क्या उसकी क्या उसकी रेमेडी करनी जरूरी है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ग्रह हमारे लिए अच्छा ही नहीं है और हम उसको उसकी रेमेडी करने की हमें जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने निकाला कि कौन से ग्रह हमारे लिए अच्छे हैं, उसी तरीके से हमें ये भी समझ में आ जाएगा। हम कल जो हम पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह अच्छे नहीं हैं। तो जो ग्रह अच्छे नहीं हैं उनकी रेमेडी नहीं करनी,
उनके लिए उनको अपने जीवन में अट्रैक्ट करने की कोशिश भी नहीं करनी है। बहुत सीधी सिंपल सी बात है, जो आपके लिए, आप समझिए एक चीज को, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए अच्छा करते हैं, आपके लिए अच्छी भावनाएं रखते हैं, क्या आप उन लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे, उन लोगों के साथ रहने के प्रयास करेंगे, या फिर उन लोगों के साथ रहने के प्रयास करेंगे जो लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, सोचते हैं किस तरीके से इस इंसान को गिराया जा सके, किस इंसान के साथ रहने का प्रयास करेंगे, किस चीज को अपने साथ रखेंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको अपने साथ रखेंगे और जो एनिमी है उनसे थोड़ा सा दूर हटके रहेंगे। तो जब हमें फ्रेंडली प्लैनेट्स पता चल गए कि हम जिस दिन पैदा हुए कौन से प्लैनेट्स हमें फेवर कर रहे हैं, उनके लिए हम रेमेडी करेंगे, उनके लिए हम उनको अपने साथ रखने की कोशिश करेंगे। और जो प्लैनेट्स हमें हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, उन प्लैनेट्स की हम रेमेडी नहीं करेंगे। मान लीजिए कल जब मैं सिखाऊंगी आपको समझ में आएगा कि कौन से प्लैनेट्स आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो मान लीजिए आपको समझ में आता है कि आपके लिए वीनस अच्छा नहीं है। इस व्यक्ति के लिए, जो ये व्यक्ति की मैं बात कर रही हूँ, 23 दिसंबर 1988 को जो व्यक्ति पैदा हुआ है, जब हमने इसका चार्ट देखा तो हमें समझ में आया कि इसके लिए शुक्र का प्लैनेट अच्छा नहीं है। तो ये जो नंबर 6 यहाँ पर मिसिंग है, जो यहाँ पर इसको प्रकृति ने ही नहीं दिया, क्या हम इसके लिए नंबर 6 की रेमेडीज करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। ऑल्दो ये मिसिंग नंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी इस नंबर की रेमेडीज नहीं करवाई जाएंगी। ये मैं आपको बोल रही हूँ कि इट्स कंप्लीटली अ डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूमरोलॉजी, डिफरेंट एंड कंप्लीटली अ डिफरेंट लेवल ऑफ न्यूमरोलॉजी। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि हर मिसिंग नंबर की रेमेडी नहीं करनी। हाँ, कि ये नंबर मिसिंग है, इस नंबर की रेमेडी कर दो उठाकर, ठीक है। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि अगर कोई नंबर आपके पास डबल आ रहा है या ट्रिपल आ रहा है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, वो प्लैनेट की क्या पावर है। हम पावर निकालते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में। अभी तो हमने पावर की बात भी नहीं की, अभी तो हमने एक मोटा मोटा तरीके से केवल ये समझा है कि ये प्लैनेट अच्छे हैं, ये प्लैनेट अभी अच्छे नहीं है, वो उस तक नहीं गए हैं, लेकिन हमने सिर्फ ये समझा है कि ये प्लैनेट अच्छे हैं। अब हम इन प्लैनेट्स की पावर देखेंगे कि पावर क्या है, ये इन प्लैनेट्स के पास कितनी पावर है, और उसको मैच करेंगे अपने लोशो ग्रिड से। मैं फिर बोल रही हूँ और मैं बार बार ये इस वजह से बोल रही हूँ क्योंकि एक्चुअल में मैं आपको आज की डेट में गारंटी पेपर पर लिख कर दे सकती हूँ कि आपको इस तरह से न्यूमरोलॉजी कोई नहीं पढ़ाएगा। आपको न्यूमरोलॉजी, जो जो न्यूमरोलॉजी आपको पढ़ाई जाएगी, वो जो भी इंसान आपको न्यूमरोलॉजी पढ़ाएगा, उतनी न्यूमरोलॉजी मैंने यूट्यूब पर फ्री में डाल रखी, ठीक है। तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप उतनी न्यूमरोलॉजी आप सिंपली यूट्यूब पर जाओ, अनुरंजनी गुप्ता चैनल खोलो, और उस पे बेसिक क्लासेस हैं सारी की सारी न्यूमरोलॉजी की, तो वो न्यूमरोलॉजी आप वहीं से पढ़ सकते हो, ठीक है। एक चीज और बताऊंगी, कोशिश करूंगी, जैसे कि आज हमने आपको लकी नंबर्स बताए कि लकी नंबर्स क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। कल मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये भी बताऊं कि अनलकी नंबर्स क्या होते हैं, और साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, मैच मेकिंग। ये एक बहुत ना एक ऐसा टॉपिक है जो, जब हम किसी से शादी करते हैं या हम किसी से पार्टनरशिप करते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि क्या ये व्यक्ति हमारे लिए एप्ट है या एप्ट नहीं है। चलो भाई, मैच मेकिंग तो बहुत बार हमने देख लिया न्यूमरोलॉजी में कि ये मैच मेकिंग, दो व्यक्ति आपस में एक साथ अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे अपने जीवन का या नहीं कर पाएंगे, ये तो आपको नंबर्स के थ्रू, स्टेप्स होते हैं उनमें पता चलता है। लेकिन क्या ये व्यक्ति सामने वाले के लिए लकी रहेगा कि नहीं रहेगा, ये नहीं पता चलता। हम एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी में इस पॉइंट पर भी बात करेंगे और इस पॉइंट की तह में भी जाएंगे। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा, किसी की शादी हुई, शादी के बाद लड़के ने बहुत प्रोग्रेस किया अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, बहुत 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 प्रोग्रेस किया। लड़की ने भी अच्छा प्रोग्रेस किया, लड़की भी जहां थी वहां से
अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत, दोनों ने शादी के बाद दोनों का भाग्योदय हुआ। एक बहुत क्लियर बात बोल देती हूँ कि दोनों की शादी के बाद दोनों का भाग्योदय हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों में आपस में नहीं बनी, ना उसको उसकी बात समझ में आ रही है, ना उसको उसकी बात समझ में आ रही है, ना लड़के को लड़की की समझ में आ रही है, ना लड़की को लड़की की समझ में आ रही है। कंपैटिबिलिटी नहीं है ना। दूसरा केस लूं, लड़का और लड़की दोनों कंपैटिबल हैं, दोनों एक साथ खुश हैं, तरीके से रह रहे हैं, लेकिन शादी के बाद ग्राफ डाउन जाने लगा। शादी से पहले बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहा था लड़का, लेकिन शादी के बाद वो ग्राफ डाउन जाने लगा। लेकिन उसको अपनी वाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको उसका कहना है ठीक है, तो इट्स पार्ट ऑफ द थिंग, पार्ट ऑफ द लाइफ। ठीक है, उस टाइम अच्छा चल रहा था, अभी अच्छा। वो अपनी वाइफ को कभी इसके लिए रिलेट भी नहीं करेगा, कोरिलेट भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी है, दोनों आपस में एक दूसरे को समझते हैं, तो वो सोच भी नहीं जाएगी उस तरफ। लेकिन हाँ, अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो हम ये कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में आने से हमें प्रोफेशनल लॉस हुआ। तो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम ये तक देख सकते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं या नहीं है, और अगर कंपैटिबल हैं तो क्या एक दूसरे के लिए लकी भी हैं, कंपैटिबल भी हैं, और एक दूसरे के साथ लकी भी हैं कि नहीं। उसी तरीके से पार्टनरशिप में, जब आप पार्टनरशिप करते हो और आप बिजनेस कर रहे हो किसी के साथ भी, तो आप ये देख सकते हो कि आपका जो सामने वाला इंसान है, जो बेसिकली यू नो व्यक्ति है जिसके साथ आप पार्टनरशिप करने जा रहे हो, आप ये देख सकते हो कि क्या ये व्यक्ति पार्टनरशिप, इसके साथ पार्टनरशिप करने से मेरे प्रॉफिट्स बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। इसके साथ पार्टनरशिप करने से क्या मैं सामंजस्य बिठा, कई बार होता है कि दो लोगों ने पार्टनरशिप की, प्रॉफिट्स तो बहुत अच्छे बढ़े, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया दोनों ने मिलकर, लेकिन दोनों की आपस में नहीं पटी, बाद में पार्टनरशिप टूट गई। तो कंपैटिबिलिटी अलग चीज है, एंड भाग्य अलग चीज है। आपका दोनों का एक साथ का भाग्य कैसा है वो देख पाना, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी के चश्मे चाहिए उसके लिए आपको, और कंपैटिबिलिटी आप नॉर्मल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देख सकते हो। तो ऑल्दो हमने आज सिंपली आपको, मैंने आपको एक बेस समझाया आज कि किस तरह से हम गिनती करते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजी की जो बेसिक क्लासेस डाली हुई हैं मैंने यूट्यूब पर, आप उनको एक बार देखने की कोशिश कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे प्लैनेट्स को, ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे नंबर्स को। ठीक है, अभी आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चंस पूछिए अपने, कि क्या मैं आपके क्वेश्चंस को, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीजें मुझसे मिस हो गई हो और आपको ना समझ में आई हो, तो प्लीज क्वेश्चन पूछिए मुझसे। मैच मेकिंग वर्क्स इन बिजनेस पार्टनरशिप टू, बिल्कुल 100%। किसी भी इंसान, किसी भी व्यक्ति के साथ आप अपना संबंध बनाने जा रहे हैं, चाहे वो लाइफ में शादी भी क्या है, शादी भी तो पार्टनरशिप है ना, लाइफ की पार्टनरशिप है शादी, वो बिजनेस में पार्टनरशिप है ना। ओके मैम, विच सॉफ्टवेयर शुड बी यूज टू गेट द डिटेल्स, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें टू सी कुंडली। एस्ट्रोलॉजी का फ्री का सॉफ्टवेयर आता है, ये एस्ट्रोसेज है ना, जो फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके ऊपर बार बार याद रहता है कि एस्ट्रोलॉजी में अगर आप कंफ्यूज हो तो हमारे एस्ट्रोलॉजर से बात कर लो, उनके एस्ट्रोलॉजर से बात मत करना, उसको क्लिक कर देना, क्रॉस पे क्लिक कर देना। लेकिन वो फ्री सॉफ्टवेयर है, आप अपनी डिटेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, कैन यू शेयर द यूट्यूब लिंक। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। आप सिंपली अनुरंजनी गुप्ता लिखेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, ओके, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें ये मैंने बता दिया। मैम, फिफ्थ नाइन्थ और 2 7 12 में जुपिटर, व्हाट टू चेक, मुझे समझ में नहीं आया। दीप्ति डिजिटल जी, आप एक बार अपना क्वेश्चन दोबारा से रिफ्रेम करिए। मैंने, ठीक है मैम, फिफ्थ एंड नाइन्थ और 2 7 12 में जुपिटर
TYAN, व्हाट टू चेक? मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा दीप्ति जी। TYAN का मतलब नहीं समझ में आ रहा मुझे, ठीक है। तो बेसिकली आई थिंक जो जितना मैंने आज बताया, अच्छा जितना मैंने आज बताया ना, आप सब लोग एक बार अपना चार्ट खोलना, एक बार सब लोग अपना चार्ट खोलना और अपने चार्ट में ये नोटिस करना कि कौन से प्लैनेट्स हमारे, इतना इतना होमवर्क है कल के लिए, ठीक है। और उसके बाद मैं कल कोशिश करूंगी कि मैं कल किसी एक, एटलीस्ट किसी एक इंसान का चार्ट मैं खुद से ले पाऊं, आप सब लोगों में से किसी एक इंसान का चार्ट मैं खुद से देख पाऊं, खुद से ले पाऊं, जिससे हम एक नो वन ऑन वन कोरिलेशन कर पाए, ठीक है। मैम चलित कुंडली देखनी है या जन्म कुंडली? चाह रही है बाबा, जन्म कुंडली की बात हो रही है, चलित कुंडली की बात करूंगी तो बताऊंगी ना। अभी इतनी एस्ट्रोलॉजी की, हम एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंपल जो बेसिक कुंडली होती है ना, जैसी आप अपनी डिटेल्स डालते हो, तो सबसे पहले कुंडली खुल कर आती है, वो देखनी है, ठीक है। मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। कल की टाइमिंग है सुबह 10 बजे, सुबह 10 से 12 की क्लास रहेगी, आप सब लोग फ्री रहेंगे उसमें। और ओके मैम, लास्ट ग्राफ पर 9th प्लेस मार्स है, तो ओनली 9 नंबर इज लकी। यस, अगर आपको आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ आपका जो वो जगह है, वो सिर्फ मार्स है, उस पे 9th प्लेस पर केवल मार्स है, तो 9 नंबर आपके लिए लकी होगा। मैम एस्ट्रो सेज में टाइम को डालना है क्या? देखो, अच्छा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रो सेज में टाइम, अभी टाइम तो डालना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो कुंडली कैसे खोलेगा। लेकिन लेकिन आप कोई भी, जैसे मैंने जब मैंने पहले स्टार्ट किए क्लास, तो मैंने आपको बोला यहाँ पर टाइम रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम रेलेवेंट नहीं है। इस बात को प्रूव करते हैं, ठीक है। मैं आपके सामने एक रियल कुंडली खोलती हूँ और आपको प्रूव करके दिखाती हूँ कि टाइम रेलेवेंट क्यों नहीं है ना। टाइम रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि आप दिन का कोई भी समय डालोगे, जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन का आप कोई भी समय डालोगे, तो दूरी वही रहेगी। जो प्लैनेट्स जितने दूर हैं, वो प्लैनेट्स उतने ही दूर रहेंगे, दूरी नहीं बदलती है। यहाँ पर हम घरों की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर हम एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट की दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक बार देखते हैं यहाँ पर। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रियल कुंडली, ओके। शेयर स्क्रीन, शेयर। आपको दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन, दिखाई दे रही है? आज कोई बच्चा पैदा हुआ, मान लीजिए आज कोई बच्चा पैदा हुआ, XYZ कुछ भी, आज कोई बच्चा पैदा हुआ है जो 20 अप्रैल 2024 को पैदा हुआ, ओके। टाइम क्या डला हुआ है यहाँ पर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर टाइम, जो यहाँ पर ये टाइम दिखाई दे रहा है आपको, रात के 7:43 ये बच्चा पैदा हुआ, दिल्ली में पैदा हुआ, ओके कर दो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बड़ा चार्ट ले आती हूँ जिससे कि सब लोगों को समझ में आ पाए। दिखाई दे रहा है सबको? सबको चार्ट दिखाई दे रहा है? प्लीज से यस। सबको ये चार्ट दिखाई दे रहा है? गुड, ठीक है। यहां पर देखिए, जुपिटर के साथ कौन बैठा है? जुपिटर के साथ बैठा है सन। 1 2 3 4 5, पांचवें घर में कौन बैठा है? मून। 6 7 8 9, 9 घर में कोई नहीं बैठा। तो हम क्या बोलेंगे, पहला स्टेप में हम क्या बोलेंगे? सूर्य और चंद्रमा आर गुड प्लैनेट्स, 1 and 2 आर लकी नंबर, ठीक है। हमने देखा हमने देखा जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, इस समय पर पैदा हुआ है, जुपिटर और सन और मून, ये मतलब सन और मून, उसके लिए सन और मून अच्छे प्लैनेट्स आ रहे हैं।
फेवरेबल प्लैनेट्स आ रहे हैं, है ना। अभी चलिए इसको मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ, टाइम चेंज करके दिखाती हूँ, जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई टाइम। अब आप टाइम ना ऐसा करो, इसमें टाइम डाल दो आज दोपहर का। भाई जो बच्चा आज पैदा हुआ है उसमें आज टाइम डाल दो, आज सुबह 11 बजे का टाइम डाल देते हैं, ठीक है। सुबह 11 बजे का टाइम डाल दिया मैंने, टाइम चेंज कर दिया, टाइम चेंज कर दिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा एक नया सा नया सा चार्ट बन गया आपके सामने, है ना। चलो, नया चार्ट बन गया आपके सामने। अब देखते हैं जुपिटर से प्लैनेट्स की दूरी। अब जुपिटर से प्लैनेट्स की दूरी देखते हैं, हाँ। चलो देखते हैं जुपिटर किसके साथ बैठा है। ऑल दो चार्ट बदल गया है लेकिन प्लैनेट्स की दूरी नहीं बदलेगी। देखो जुपिटर किसके साथ बैठा है, सन के साथ बैठा है। जुपिटर से पांचवें घर में कौन सा प्लैनेट बैठा है, 1 2 3 4 5, मून। जुपिटर से मून की दूरी नहीं बदलेगी, उस पूरे दिन में नहीं बदलेगी। जुपिटर और सन अगर साथ में है तो पूरे दिन साथ में रहेंगे। आप समझ पा रहे हो क्यों मैंने ये भृगुनंदी नाड़ी को बेस बनाया न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि न्यूमरोलॉजी भृगुनंदी नाड़ी प्लैनेट्स की दूरी के ऊपर बात करती है, और जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन प्लैनेट्स की दूरी सेम रहती है, उस दिन प्लैनेट्स की दूरी सेम रहती है। और इस चीज के लिए आपको किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जाना है, एस्ट्रोसेज खोल लो। मैं आपको वो दिखा देती हूँ एस्ट्रोसेज। इनफैक्ट एक काम करो, हम्म, कुंडली में गुरु नीच का हो तब भी सेम ही रहेगा। बिल्कुल जी, आप एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो कि जो नीच और ऊंच देखोगे, ठीक है प्लीज। हाँ, कुछ न, सब कुछ सेम रहेगा, वो ही चीज रहेंगी। गुरु नीच का मैं जानना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी का क्लास। अदरवाइज गुरु नीच में मैं 3 4 घंटे बोल सकती हूँ एक साथ। चलिए एक बार मैं ना आपको वेब पर भी दिखा देती हूँ कि आप अगर आपके पास कोई ऐप नहीं है, आप सिंपली उस पे जाओ और एस्ट्रोसेज लिखो। दिखाई नहीं दे रहा होगा ना आपको, मैंने शेयर नहीं की स्क्रीन। आप देखो, शेयर स्क्रीन, शेयर। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अभी सबको दिखाई दे रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सबको। यस, चलो गुड। ठीक है, आपने एस्ट्रोसेज लिखा, यहाँ पर क्या आ रहा है, एस्ट्रो से एस्ट्रोलॉजी फ्री ऑनलाइन हॉरोस्कोप एंड ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर, ऐसे सब कुछ करके आ रहा है। यहाँ पर आपको अपनी कुंडली बनानी है। ये क्या आ रहा है, हॉरोस्कोप। ये तो मैच मेकिंग का दिखा रहा है, ये पता नहीं कैसे अजीब सी हो गई है अब इनकी साइट। छोड़ो, आप ना इनकी ऐप भी डाउनलोड कर लेना, इनकी ऐप डाउनलोड कर लेना, वो ज्यादा बेटर है। ये पता नहीं क्या उसमें क्या दिखाने लग गए हैं ये। आप इनकी ऐप डाउनलोड कर लो, एस्ट्रोसेज नाम की ऐप डाउनलोड कर लो आप। और उस ऐप में अपना डिटेल्स जब आप डालोगे तो आपको अपनी कुंडली सामने आ जाएगी, आपकी कुंडली, ठीक है। तो आपकी कुंडली सामने आ जाएगी और आप अपनी कुंडली में देखिएगा जुपिटर किन प्लैनेट्स के साथ लिंक है। और ये होमवर्क है, लिख लो इसको, मैं पूछूंगी जिन लोगों ने होमवर्क किया होगा उन्हीं से बात करूंगी कल, ठीक है। आपको अपने प्लैनेट्स लिखने हैं कि मेरे कौन से प्लैनेट्स जुपिटर के साथ कनेक्टेड हैं, मेरे कौन से प्लैनेट्स जुपिटर के साथ कनेक्टेड हैं, और अपना पास्ट एक्सपीरियंस कि इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो मेरे लिए फेवरेबल है। मैं यहाँ पर प्लैनेट और नंबर्स को सिनोनिम ले रही हूँ। अगर मैं कहूं कि मुझे 8 नंबर बहुत सूट करता है, बहुत सूट करता है 8 नंबर, मुझे 6 नंबर बहुत सूट करता है, तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे सैटर्न बहुत सूट करता है, मुझे वीनस बहुत सूट करता है। क्योंकि 8 नंबर इज प्रायवाची टू शनि, और 6 नंबर इज सिनोनिम टू वीनस, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे यहाँ पर, जुपिटर और
जुपिटर से कनेक्टेड कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, हमारे जुपिटर से कौन कौन से प्लैनेट्स कनेक्टेड है, ये सारी चीजें लिखेंगे हम और देखेंगे कि इन प्लैनेट्स में से मुझे सबसे ज्यादा सूट कौन सा प्लैनेट करता है। तो मैं आपको कल बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपको वो प्लैनेट ही सबसे ज्यादा सूट क्यों करता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, करके रखना। और जिन लोगों को सचमुच में सीखनी हो ना न्यूमरोलॉजी, सिर्फ वही लोग कल अटेंड कर। ठीक है, जिन लोगों को एक्चुअल में इस इतने सालों की कड़ी तपस्या का वो जिसे कहते ना फ्रूट चाहिए हो कि एग्जैक्टली निकला क्या है, वो लोग कल ज्वाइन करना। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर विश्राम देंगे आज की क्लास को, और कल सुबह 10 बजे, मतलब 10 बजे मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए जय श्री राम। और कल सही 10 बजे मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर वापस होंगी, आप लेट मत करना। ठीक है, और वो देख लीजिएगा जो मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी की बेसिक क्लासेस, और मन करे तो न्यूमरोलॉजी की बेसिक क्लासेस देख लेना। ठीक है, जय श्री राम।